हम बात करने जा रहे हैं उड़ीसा की। उड़ीसा का लोकसभा का यह चुनाव और विधानसभा का चुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बन चुका है, और वो इसलिए क्योंकि एक नैरेटिव, ये बड़ा ही गंदा शब्द है, लेकिन ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच में गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन दोनों ने गिव एंड टेक कर लिया। साहब तुम ये रख लो, हम ये रख लेते हैं। क्या यह संभव है? लेकिन इस तरह की बातें बहुत जबरदस्त तरीके से प्रचारित की जा रही है। उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं और विधानसभा में 147 सीटें हैं। 13 मई को पहले चरण का मतदान उड़ीसा में लोकसभा चुनाव के लिए हुआ। 20 को दूसरे चरण का मतदान होना है। अभी तक जो चुनावी समीकरण है उसके आधार पर यह कहने में शायद ही किसी को कोई गुरेज होगा कि उड़ीसा में कांग्रेस नगण्य के बराबर है। एक जमाना था जब कांग्रेस की यहां तूती बोलती थी, लेकिन उसके बाद से बीजेडी और कांग्रेस के बीच में एक तरह से लोकसभा के चुनाव और राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव में मारपीट होती थी या रशाकशी होती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से उड़ीसा में जिस तरीके से अपने प्रचार और प्रसार बढ़ाया है और अपना जनाधार बढ़ाया है, उसके आधार पर धीरे धीरे अब कांग्रेस तीसरे नंबर से हाशिए पर जा चुकी है। इसलिए कांग्रेस की चर्चा करना इस पूरे मामले में अपने आप में वक्त की बर्बादी है, खास करके जब हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं। तो उड़ीसा में आज की स्थिति क्या है? 20 साल से नवीन, माफ कीजिएगा 24 साल हो गए, 24 साल से 2000 से नवीन पटनायक उड़ीसा में मुख्यमंत्री के पद पर हैं और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी अभी भी बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ उड़ीसा में दिखता नहीं है। बीजेडी और बीजेपी के बीच में मुकाबला बहुत जबरदस्त और कड़ा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका नवीन पटनायक की सरकार की वो लाभकारी योजनाएं हैं जिसकी वजह से जनता को बहुत फायदा पहुंच रहा है राज्य के स्तर पर, जिसमें कई योजनाएं हैं जो हम आपके सामने गिना सकते हैं और ये योजनाएं अभी आपके सामने हैं। चाहे वो हेल्थ स्कीम हो, अनाज पहुंचाना हो, 10 किलो चावल प्रति परिवार प्रति माह पहुंचाने की बात हो, इसके साथ साथ हेल्थ की सुविधाएं, 10 लाख रुपए तक कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधाएं, प्रति किसान को 250 यूनिट देना, इस तरह की कई बातें सामने हैं। और ये लाभार्थी का एक जो बहुत बड़ा वर्ग क्रिएट किया गया है नवीन पटनायक की सरकार के द्वारा, ये लगातार उनके लिए मतदान करता भी आया है। लेकिन 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत जबरदस्त और सुनियोजित रणनीति के आधार पर अपने जनाधार को आगे बढ़ाया है, जिसकी वजह से 2019 के जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बड़े पैमाने पर बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया। जैसे कि अब मैं वोट शेयर आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में अपना वोट शेयर 22% से बढ़ाकर 38.5% कर दिया है और 8 सीटें जीती भी हैं 2019 के लोकसभा के चुनाव में। बीजेडी के वोट शेयर में थोड़ी गिरावट जरूर आई 2014 और 2019 के मुकाबले, लेकिन अभी भी 42% के आसपास बीजेडी का वोट शेयर है। ये जो वोट शेयर है ये अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। अगर आप 2019 के विधानसभा के आधार पर देखें तो 147 सीट्स में से बीजेडी ने 112 सीटें हासिल की थी 43.9% वोट शेयर के साथ। भारतीय जनता पार्टी को 23 सीटें यहां पर मिली 18% वोट शेयर के साथ, और कांग्रेस को 9 सीटें मिली 26% वोट शेयर के साथ। वोट शेयर ज्यादा था कांग्रेस का, लेकिन अब लगातार कांग्रेस का जनाधार घटता चला जा रहा है। अब इस बीच और क्या हुआ है? इस बीच एक बड़ी घटना हुई है और वो ये है कि नवीन पटनायक की तबीयत पिछले 2-3 साल से लगातार बहुत खराब रहती है। इसलिए जनसंपर्क अभियान पर वो कम से कम निकल पा रहे हैं। आज भी वो अपने घर में ही कैद रहते हैं, लेकिन जनसंपर्क उनका फोन और उसके साथ साथ वीडियो कॉल्स के जरिए बना हुआ है। एक डेडिकेटेड वोट बैंक है जो उनके नाम पर मतदान करने के लिए तैयार रहता है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रचार प्रसार को बढ़ाते हुए वहां काफी बड़े पैमाने पर अपना वोट बैंक तैयार किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है और केंद्र सरकार की जो लाभार्थी नीति है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, जिसमें बहुत सारी योजनाओं का पैसा लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी क्या एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प के तौर पर उभर पाई? देखिए, विधानसभा के लिए यह बात कहना इसलिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी भी जनाधार विधानसभा पर बहुत जबरदस्त बना हुआ है बीजेडी का, लेकिन लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी के बीच में कांटे का मुकाबला है। अब इसमें कौन 19 और कौन 20,
इसके बारे में हम चर्चा 4 जून को करेंगे बड़े पैमाने पर।